कैसा साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बड़ा खुल कर यानी मैदान में हैं, और आपका उनके साथ पॉडकास्ट भी हुआ कुछ वक्त पहले। मुफ्ती साहब ने तो बड़ी कोशिश की, वहाँ जाके खड़े भी रहे, वहाँ जाके काफ़ी इंतज़ार भी किया, लेकिन मसे वो बात करते हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका एक जो तासुर है ना बाहर, यानी उस आउटसाइडर के लिए जिसने उनको फिजिकली मिला नहीं, देखा नहीं, सामने बैठ के सुना नहीं, उसके लिए ये है कि ये तो बड़ा पोलाइट बंदा है। मौलवी तो बड़े जज्बाती हैं, देखें ना टीवी पे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के साथ बैठे हैं और 4 मौलवी एक तरफ हैं, वो बेचारा एक तरफ है, उसको 1 मिनट भी कोई दिखे बोलने नहीं दे रहा, वो खामोशी से हंस के जवाब दे रहा है, दलील है ना उसके पास। तो यानी लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट है ये। आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, पॉडकास्ट हुआ, आपने तो वो मंदिर के घंटा शंटा वाली मिसाल भी वहाँ पे दे दी और बड़ा लोगों ने उसको, लेकिन खैर वो आपने बताया कि वो गैर इख्तियारी थी। लेकिन बहरहाल आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? क्या वाक़तन वो इतना कॉन्फिडेंट हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने उनके रिसेंटली कुछ 4-5 इंटरव्यू उनके सियासी मौक़िफ़ को लेकर लिए हैं। इवन जो आपका कायद-ए-आज़म लिबरल पाकिस्तान जो या इस्लामाइज़ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उस पर भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू ग़यास के पॉडकास्ट में कुछ थे, आपके पॉडकास्ट में कुछ थे। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू हर पॉडकास्ट में चेंज हो जाता है। तो ये जो तासुर है और जिसकी वजह से नौजवान मुतासिर है कि वो बड़े सॉलिड बंदे हैं जी, दबंग बंदा है। क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, वैसे तो असूली तौर पे तो नज़रियात को डिस्कस करना चाहिए, ऑफ कोर्स शख्सियत, लेकिन वो चूंकि इसी से लोग आगे वो लेते हैं ना जी। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इस हवाले से उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है। जो मेरी असेसमेंट है, मैं उनके साथ पॉडकास्ट करने भी इसीलिए गया हुआ था, ठीक है, कि मेरी कोई मुआफ़क़त वाली कोई ऐसी नहीं थी, और ये उनकी टीम को पहले पता था। वो पहले क्वेश्चन आंसर पहले पूछते हैं आपने क्या बात करनी। जब मैं वहाँ पे गया तो ये सवाल जवाब कुछ ऐसे उन्होंने किए, उनको आइडिया था इस चीज़ का। लेकिन उनका जो हिस्से जो आपने देखे, मिसाल के तौर पे कि उन्होंने गांधी साहब के बारे में कहा कि मैं उनको अल्लाह की नेमत भी समझता हूँ, और उसके बाद उन्होंने उसका दिफा किया। लेकिन जब मैंने उनकी मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन की बात की तो वो खुद कहने लगे कि भाई उन सबसे ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ तो बातें मैंने खुद की हुई हैं। ऐसे ही जब शहजाद गयास साहब का आपने हवाला दिया कि उनके पॉडकास्ट में सेकुलरिज्म को अच्छा समझ रहे थे, बाद में उन्होंने कहा जी मैं तो इसको ठीक नहीं समझता। कायद-ए-आज़म कैसा पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे, उस पर डॉक्टर तैमूर रहमान साहब के साथ हो और मेरे सामने, यानी ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात थी कि जो एक स्कॉलर है उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। वो ये है कि आइदर वो अपनी बात पे कायम हो जाए या वो रुजू कर ले, क्योंकि उसके पास एक ज़िम्मेदारी है। उसका एक कदम सदका जारिया पे होता है और एक गुनाह जारिया पे होता है कि लोग उसकी सच्ची बात को फॉलो कर लें तो वो भी उसके लिए एक सदका बन जाएगी, और गलत बात को फॉलो कर लें तो उसके लिए फिर एक गुनाह जारिया से शुरू हो जाएगा। लेकिन इंजीनियर साहब का मैंने ये नोट किया है कि वो रेजिस्ट नहीं करते, जो उनके सामने बैठता है उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक स्कॉलर के लिए उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके लिए ये बड़ी ख़तरनाक बात है। क्योंकि अगर आपकी एक गलत बात सुन के, जैसे आजकल वो बात कर रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं इस्लामिक सेकुलरिज्म का, और उसकी बेस क्या बना रहे हैं कि अगर इस्लामिक बैंकिंग हो सकती है, इस्लामिक डेमोक्रेसी हो सकती है, तो इस्लामिक सेकुलरिज्म क्यों नहीं हो सकता। देखें, ये उसूली मौक़िफ़ नहीं है, इसलिए कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके ख्याल में इस्लामिक बैंकिंग गलत चीज़ है तो आप उसी गलत चीज़ को म्यार बना के अपना प्रोडक्ट को जस्टिफाई ना करें, क्योंकि उसको तो आप गलत कह रहे हैं। क्योंकि इसमें आपने सिर्फ एक कदम और जाना है। इसी असूल को अप्लाई करते हुए कल आप फिर हलाल पोर्क भी कह दें कि इस्लामिक बैंकिंग जो हो सकती है तो हलाल सूर का गोश्त क्यों नहीं हो सकता। असूल तो वही होगा ना। एक आलिम की ये पोजीशन, आलिम से मुराद जो स्कॉलर है, मेरे पास पता नहीं कि उनके पास मदरसे की डिग्री है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक स्कॉलर के तौर पर उनकी बात करूँ कि वो उसकी ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। आप अपना स्टांस लें, अपना मौक़िफ़ खड़ा करें। अब आपके ये इस्लामिक सेकुलरिज्म वाली जो बात है, इसको अगर 2-4 लोगों ने ठीक समझना शुरू कर दिया तो वेरी सॉरी टू से कि फिर हम जिस सफ़ में परवेज़ हुद बोए साहब को देखते हैं, सैयद मुज़म्मिल साहब को देखते हैं, शहजाद गयास साहब को देखते हैं, डॉक्टर तैमूर रहमान साहब हैं, ये सब काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन इससे फ़िक्री इख्तलाफ है, क्योंकि ये अपनी दानिश में ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी इसमें कि पाकिस्तान सेकुलर हो जाए। ठीक है, उनके दिल में दर्द है पाकिस्तान का, उनका नज़रिया ये है, हम उससे इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन इस लिस्ट में फिर इंजीनियर साहब भी खड़े नज़र आएंगे, क्योंकि सेकुलरिज्म की जब आप बात करेंगे, वो कहते हैं कि हमारे उलमा ये समझते हैं ये लादीनियत है। वो पता है क्यों समझते हैं? इसलिए कि जिस आदमी ने ये टर्म बनाई थी ना, जॉर्ज होलियोक, उसने कहा था ये लादीनियत है। अब उससे ज़्यादा आप जानते होंगे उसको। और फिर सेकुलरिज्म को
اللہ تعالیٰ کہتا ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ اپنا نظام لے کے آ جائیں, اپنا نظام لے کے آ جائیں, چلتے ہیں. میں نے ان سے بات پوچھی بھی تھی کہ کفار مکہ نے یہی مشورہ دیا تھا تو اللہ نے سورہ کافرون نازل کی تھی کہ حق باطل میں مکس نہیں ہوگا, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اتنے عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ جو انہوں نے مشورہ دیا تھا نا اپنا, اس کے لیے جو ان کی پارلیمنٹ تھی, معافی چاہوں گا اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, دارالندوا کے بیٹھ کے سارا وہ جہاں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ایک سال آپ کا ایک سال ہمارا, نہیں ہے اسلام کا یہ مزاج. تو اس لیے میں انجینئر صاحب کو میں نے بار بار مشورہ دیا ہے, لیکن اب بات مشورے سے آگے چلی گئی ہے. آپ ایک دفعہ کسی کو احساس دلاتے ہیں, 2 دفعہ دلاتے ہیں, 3 دفعہ دلاتے ہیں, بھئی ہم نے مر کو اللہ کو منہ دکھانا ہے, انجینئر صاحب کو نہیں دکھانا. اب انجینئر صاحب فار آل پریکٹیکل پرپسز سیکولرز کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں. اوکے, جہاں تک میرا تعلق ہے, جتنی میری ان سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے, جو میری پبلک میں ان سے بات ہوئی ہے, وہ انسسٹ کر رہے ہیں ہر طرح کے سیکولر موقف کو پاکستان میں اس کی تائید کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو اب یوز کر رہے ہیں جو ان کے پاس فالوئنگ ہے. آخری بات کہہ کے میں خاموش ہوتا ہوں, لمبی بات ہو جائے گی. ان کی جو آڈینس ہے نا, جو ان کے ڈائی ہارڈ فینز ہیں, وہ تو ہر سسٹم میں آپ کو مل جائیں گے. وہ تو ان کے بھی ایسے ہی ہیں جو سچ کو سچ کہیں گے اس لیے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے, جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے اس لیے مرزا صاحب نے کہا ہے, اور سچ کو بھی جھوٹ کہہ دیں گے اس لیے کہ مرزا صاحب نے کہا. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں جو ملینز کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ان کو ٹھیک بتایا, غلط بتایا, وہ علماء آپ کو اس پہ درست کر سکتے ہیں, آپ کی تائید کر سکتے ہیں, آپ کی تنقید کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں نے آپ کو ٹھیک سمجھا اس لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ نے لوگوں کو آلریڈی یہ ذائقہ ان کی زبان پہ رکھ دیا ہے کہ سچی بات کو مانا کرو, جھوٹی کو نہیں. آپ جس فیم کو یوز کر کے پاکستان میں سیکولرزم کو عام کرنا چاہ رہے ہیں, یہ فیم نہیں رہے گی, یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ ہی نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے اور بالکل ٹھیک پڑھائی ہے. وہ آپ کو سچ بتایا جھوٹ بتایا وہ اور بات ہے, یہ تو سچ سمجھ کے گئے ہوئے نا. جب یہ دیکھیں گے کہ بھائی میں دیوبندی تھا, میں نے دیوبندیت چھوڑ دی, میں شیعہ تھا, میں نے شیعت چھوڑ دی, میں بریلوی تھا, میں نے بریلویت چھوڑ دی, مجھے یہ آدمی اچھا لگا ہے, کیوں, میں نے معیار دین کو بنایا. اب جب یہی آدمی کہتا ہے کہ نہیں دین کے سامنے سیکولرزم زیادہ بہتر ہے پاکستان میں, تو میں اس کو کیوں مانوں. جس دن آپ کے 20-25 لاکھ سے سبسکرائبر کم ہو کے 2500 پہ آ گئے, اس دن آپ کو اپنے رجوع کرنا پڑے گا. آج ہی کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہے.